राधे राधे। आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी तिथि यानी आमल की एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। इस बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि यह दिन गुरुवार शुक्रवार को पड़ रहा है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय दिन, इसीलिए व्रत की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। व्रत कब रखें, 26 या 27 फरवरी? लोगों के मन में यह सबसे बड़ा सवाल है। शास्त्रों के अनुसार जब एकादशी तिथि 2 दिनों में फैली हो तो उदय तिथि सूर्योदय के समय जो तिथि हो वाले दिन ही व्रत रखा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी तिथि आरंभ 27 फरवरी 2026 शुक्रवार रात 12:33 बजे, तिथि समाप्त 28 फरवरी 2026 शनिवार रात 10:32 बजे। सूर्योदय के समय 27 फरवरी को एकादशी विद्यमान रहेगी, इसलिए व्रत 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को ही रखें। 26 फरवरी को व्रत नहीं है। व्रत पारण खोलने का समय 28 फरवरी 2026 शनिवार सुबह 6:47 बजे से 9:06 बजे तक द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण करना शुभ है। आमल की एकादशी का महत्व। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। जो भक्त श्रद्धा से व्रत रखता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजा विधि सरल और शास्त्रीय। 1. ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। 2. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। 3. आंवले के वृक्ष की विधिवत आराधना करें। अगर वृक्ष न हो तो घर में आंवला फल रखकर पूजा करें। 4. दिन भर फलाहार या निर्जला व्रत रखें। 5. अगले दिन द्वादशी में पारण करें। पूजा में अर्पित करें जल, अक्षत, पीले फूल, तुलसी दल, आंवला फल, मिष्ठान्न, घी का दीपक, धूप, मंत्र जप, नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। संकल्प। हे प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा और मोक्ष प्राप्ति के लिए आमल की एकादशी व्रत का संकल्प करता हूँ। मुझे इस व्रत को श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। क्या करें और क्या न करें? करें सात्विक भोजन, क्रोध, झूठ, निंदा, लोभ से दूर रहें। बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। रात्रि जागरण, भजन, कीर्तन, नाम जप। घर साफ रखें, लक्ष्मी जी का वास होता है। आंवले के वृक्ष को प्रणाम करें, जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं न करें। चावल से बने पदार्थ महापाप माना गया है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज तामसिक भोजन। किसी पर गुस्सा, हिंसा, पेड़ पौधों को नुकसान, झूठा भोजन या दूसरों को झूठा भोजन कराना। पौराणिक कथा। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। एक फाल्गुन शुक्ल एकादशी को राजा अपनी प्रजा के साथ वन में आंवले की पूजा कर रहे थे। तभी एक पापी शिकारी भूख प्यास से व्याकुल होकर वहां आ पहुंचा। उसने चुपचाप सब आंवले की पूजा कर रहे थे। लजा के एक पापी शिकारी भूख देखा, अनजाने में उपवास रखा और रात्रि जागरण भी कर लिया। सुबह वह घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हुई, लेकिन आमल की एकादशी के पुण्य से उसे राजा वसुरथ के रूप में जन्म मिला। एक बार वन में सोते हुए डाकू उसे मारने आए, तभी उसके शरीर से दिव्य देवी प्रकट हुई और शत्रुओं का नाश कर दिया। आकाशवाणी हुई, यह सुरक्षा तुम्हें पूर्व जन्म की आमल की एकादशी के पुण्य से मिली है। भगवान विष्णु ने कहा कि यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि घोर पापियों को भी मोक्ष और बाधा से राजयोग दे सकता है। आंवले के विशेष उपाय। आंवले की एकादशी पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं, रोग दरिद्रता दूर होती है। वृक्ष को जल अर्पित करें, परिक्रमा करें, तुलसी दल चढ़ाएं। घर में आंवला रखकर विष्णु जी को अर्पित करें और प्रसाद रूप में ग्रहण करें। आंवला दान करें, बाधाएं दूर होती हैं। वृक्ष के नीचे बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। सकारात्मक संकल्प लें। आत्मिक उन्नति, परिवार की शांति और जगत कल्याण के लिए। अंत में प्रार्थना। आमल की एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का दिव्य अवसर है। श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ यह दिन बिताएं
छोटे से सत्कर्म भी हजारों गुना फल देते हैं। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, राधे राधे। हरि नमः शिवाय, श्री महालक्ष्मी नमः, नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। इस पावन व्रत में आप सभी को भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त